वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज से ठीक 4 या 5 महीने पहले ट्रैफिक मार्शल को लगाया गया था जयपुर में, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ट्रैफिक जो जयपुर का से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर ट्रैफिक मार्शल को लगाया गया था, लेकिन 4 महीने तक ड्यूटी करने के बाद हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्या हटाना का कारण था, वो थोड़ा सा आप बताएंगे? आपको बताया हटाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया गवर्नमेंट के। हटाने का लॉजिक कोई समझ में नहीं आया। इनका कहना है कि अब गवर्नमेंट के पास मानदेय नहीं, पैसा नहीं है। तो मेरे विचार से तो गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों अनावश्यक काम ऐसे हो रहे हैं जिनमें गवर्नमेंट अनावश्यक पैसा खर्च कर रही है। अभी मैं खुद सरकारी उपक्रम में काम करता हूँ, ठेके पे काम करता हूँ, लेकिन वहां प्रतिनियुक्ति पर ऐसे आदमी रख रखे हैं जो 50,000 रुपये पेंशन लेते हैं, 50-60 हजार रुपये उनको वहाँ सैलरी मिलती है। तो ऐसा क्यों? उनको तो रख रखा है, ये बेरोजगार है बेचारे, इनकी तो फर्स्ट सीडी है अभी, जिनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि पैसे का रोना न रोके और इनको रोजगार दिया जाए, इनको वापस ड्यूटी पे ज्वाइनिंग दी जाए और इनको मतलब ज्यादा से ज्यादा। सैलरी कैसे, कितनी मिलती है, कैसे सिलेक्शन हुआ था, आप थोड़ा सा बताएं? नहीं, सारा काम हुआ था, प्रोसीजर जो पुलिस के अंदर होता है वो सारा प्रोसीजर हुआ था। भर्ती भी निकाली गई थी, वेरिफिकेशन भी हुआ था, पूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगे थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ था, सारा काम हुआ था। और फिर उनको टाइमिंग के हिसाब से 4 घंटे के, भाई 4 घंटे के डिवाइडेशन, कोई सुबह कोई शाम कोई दोपहर, तो 4-4 घंटे के अंतराल से सबको रखा गया था। फिर उसके अंदर मानदेय बताया गया था, भाई तुम्हारे को 6,000 कर देंगे, फिर कभी कहते हैं निःशुल्क करेंगे, और फिर बाद में तो बिल्कुल ही हटा दिया गया। जी, ये देखिए एक पोस्टर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें लिखा हुआ है पुनः बहाल किया जाए और हमारा बकाया वेतन दिया जाए। बकाया वेतन नहीं है, बकाया वेतन नहीं है सर। हमारी बैंक अकाउंट में खाते में नहीं डली, पहले महीने की सैलरी नहीं है, ये नहीं है सर। ऊपर से हमें हटा दिया और हमें हटा दिया गया है यहाँ से, ड्यूटी जो हाथ कर रहे थे उस पॉइंट से हटा दिया गया। ऐसे बोला गया है कि जब आपकी जरूरत होगी दोबारा आपको ले लिया जाएगा, अभी आप रेस्ट करो। अच्छा, हटाने का कुछ कारण बताया आपको? हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया लिखित के अंदर, हमारे को वैसे ही हटा दिया गया। लिखित नोटिस नहीं, बिल्कुल कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं हुई और हटा दिया गया। जो पुराना वेतन है यानी 4 महीने के आसपास की जो सैलरी है वो भी अभी तक है वो इन मार्शल्स को नहीं दी गई है। हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। अच्छा, आपको हटाने के लिए ऑर्डर कितने दिन पहले आया था? कोई ऑर्डर नहीं है हमें, तो बस एक दिन पहले जो हमारा ग्रुप चलता है ना यहाँ से कार, ये अपने से यादगार से, उसमें ये बोल दिया गया था कि कल से आपको ड्यूटी नहीं आना है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे। और हम तो पिछले 15 सालों से ट्रैफिक वार्डन और थे, मेरा भाई, छोटा भाई, हम सब वहाँ गलसा की ड्यूटी दे रहे थे पिछले 15 सालों से। ईद के टाइम पे इतनी बड़ी भीड़ होती है, कांवड़ यात्रा होती है, उनको हम संभालते हैं। ये जो ये होते हैं ना, ये अपने सामने ये लग रहे बैरियर, इन बैरियर को पुलिस वाले हमसे हटाते थे, वो बैठते थे। पिछले 15 सालों से हम ड्यूटी कर रहे हैं, 6,000 मिलेंगे। ऊपर से हम हमसे रिश्तेदार सब पूछते हैं भैया क्या हुआ, हम क्या जवाब दें? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमारी तो मजाक बन के रह गए। हम प्रशासन तभी जागेगा जब कोई इतने 1,000 लड़कों में से कोई आत्महत्या कर लेगा, तब जागेगा, इतने नहीं जागेगा। या फिर किसी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, मजबूर कर रही है, बिल्कुल मजबूर कर रही है हमें ये सरकार। हम इस सरकार के ही आदमी है, इस सरकार के छोटे मोटे हम हैं। इसका खुद बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ गलता गेट पे। बताओ, ये सरकार हमारी नहीं तो फिर किसकी होगी? फिर कहते हैं अंधभक्त है, अंधभक्त है। लोग हमें हमारा मजाक और करते हैं, मजाक और बनाते हैं। हमारी वैकेंसी छीन ली गई। काफी लोगों की तो भाई गांव में ये होता है कि चलो ठीक है, बच्चे की वो वैकेंसी लग गई तो उनकी सगाई वगाई रिश्ते आ गए थे, उनके रिश्ते और हट गए। ज्यादा बड़ी बात तो क्या है, सगाई टूट गई, लोग मजाक बना रहे हैं, सरकार सो रही है। पैसे नियम देने के लिए चलो पैसे बोल देते, हमारे पास जब पैसे आएंगे तब हम आपको मान दे देंगे। कम से कम हमें हटाते तो नहीं, ड्यूटी तो करने देते हमें। भाई हम पिछले 15 सालों से ड्यूटी कर रहे थे और कर लेते, अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, बाद में दे देते। सरकार से हमारी यही विनती है, हाथ जोड़ के सब ट्रैफिक मार्शलों की तरफ से, हमें दोबारा से ड्यूटी पॉइंटों पे भेजा जाए। आज शाम को ही हम ड्यूटी करना चाहते हैं, बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं हम। सर्दी में, इतनी बड़ी सर्दी में हम दूर दूर से 50-50 किलोमीटर से, 100-100 किलोमीटर से, 150 किलोमीटर से लोग वो करते थे, ट्रेनों में आके ड्यूटी करते थे अपनी, और हमें हटा दिया गया। तो ये थे ट्रैफिक मार्शल्स जिनसे हमने बातचीत की, और बातचीत के दौरान
ये सामने आया कि अचानक से एक फरमान आता है और उस फरमान में ये लिखा होता है कि भैया अब आपको कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट कंपनियों भी अगर किसी कर्मचारी को हटाती है नौकरी से या जॉब से तो एक एक महीने का नोटिस पीरियड आता है, और यहाँ पे तो एक दिन पहले एक ऑर्डर आया और सबको हटा दिया। 6,000 रुपये सैलरी और लंबी यात्राओं के बाद भी जब ईमानदारी से ड्यूटी करने का ये भारत का युवा, राजस्थान का युवा। और साथ ही में ये भी कहना है कि आपके पास, सरकार के पास अगर अभी पैसे नहीं है तो हम 2-4 महीने इंतजार कर लेंगे, 2-4 महीने के बाद पैसे दे देना, लेकिन हमें नौकरी तो दो। ये है आज का युवा जो कि ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे नुमाइंदे हैं उनका फरमान है वो इनको बीच में आ रहा है। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि एक बार शहीद स्मारक पे आए और इनकी बातचीत सुने, इनसे बातचीत करें, ताकि इस जो समस्या उत्पन्न हुई है ट्रैफिक मार्शल्स की उसका समाधान किया जा सके। मैं कैमरामैन रोहित के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।